नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। बांग्लादेश में बांग्ला स्प्रिंग की साजिश नाकाम तो वही अमेरिका ने भारत के साथ किया खतरनाक विश्वासघात। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। 18 जुलाई 2024 से बांग्लादेश बाकी दुनिया से कट गया है क्योंकि इस्लामवादियों और उग्रवादियों के खतरनाक गठजोड़ ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने और शरिया शासन स्थापित करने के कुख्यात लक्ष्य के साथ देश भर में जिहादी उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे देश एक नवतालिबान राज्य में बदल गया। इस्लामवादियों और उग्रवादियों ने बांग्लादेश टेलीविजन जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया, मेट्रो स्टेशनों में तोड़फोड़ की, रेलवे स्टेशनों पर उत्पात मचाया, आगजनी की, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा को नुकसान पहुंचाया, पुलिस स्टेशनों को तोड़े, सरकारी कार्यालयों में आगजनी की और पूरे देश में अराजक माहौल कायम कर दिया। उत्पात मचाते हुए इन लोगों ने राष्ट्रीय डेटा सेंटर को तोड़ डाला, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विस ठप पड़ गई है। इस कुख्यात प्रदर्शन में अरबों डॉलर की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को तहस-नहस कर दिया गया और आग लगा दी गई, जबकि 18 जुलाई को शुरू हुई तबाही के दौरान बीएनपी जमात गठजोड़, साथ ही इसके इस्लामवादी और जिहादी साथियों ने बांग्लादेश पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के कई सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस बीच कई विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान कम से कम 350 प्रशिक्षित आतंकवादी बांग्लादेश में घुस आए थे, जिनका लक्ष्य पूरे बांग्लादेश में विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना था, जिसे उन्होंने बांग्ला स्प्रिंग नाम दिया था। इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इन प्रशिक्षित आतंकवादियों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी बिहारियों का है, जिन्हें बीएनपी और जमात की देखरेख में प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन बांग्लादेश ने बांग्लादेशी सेना के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश को एक नवतालिबान राज्य में बदलने के इस इस्लामवादी खाके का डटकर मुकाबला किया और इस साजिश को नाकाम कर दिया। तो वही दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, जिससे भारतीय वायुसेना फंस गई है। अमेरिका भारत को LCA तेजस MK-1 लड़ाकू विमान की सप्लाई में लगातार देरी कर रहा है, जिसकी वजह से फाइटर जेट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत स्थानीय रूप से विकसित LCA MK-1 लड़ाकू विमान को इस साल फरवरी तक वायुसेना को सौंपा जाना था, लेकिन हाल भारतीय रक्षा उद्योग का गौरव माने जाने वाले इस लड़ाकू विमान को मार्च तक भी हवा में नहीं उतार पाया। हाल को 31 मार्च 2024 तक 2 लड़ाकू विमान और 31 मार्च 2025 तक 18 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने थे, लेकिन अब विमानों की डिलीवरी जुलाई के अंत में ही शुरू होने की उम्मीद है। डिलीवरी शेड्यूल में यह बदलाव हाल और GE एरोस्पेस में सप्लाई चेन संबंधी समस्याओं की वजह से MK-1 में लगने वाले F404 इन 20 इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से हो रही है। रूस और भारत में मजबूत होते संबंधों की वजह से अमेरिका ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन की सप्लाई रोकी है। भारतीय वायुसेना, जिसे अपने ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, वो पहले से ही फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहा है और इस वक्त भारत के साथ सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। इसके अलावा भारत की कोशिश वायुसेना के बेड़े से पुराने रूसी MiG विमानों को बाहर निकालकर उनकी जगह तेजस फाइटर जेट शामिल करना है और अपने स्क्वाड्रन की संख्या को पूरा करना है, लेकिन अमेरिका की वजह से लगातार देरी हो रही है। फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू होने में देरी को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक की और हाल को मार्च 2025 तक 18 जेट विमानों की डिलीवरी की समय सीमा को पूरा करने के लिए कहा। HAL ने मार्च 2025 तक 18 जेट विमानों के अनुबंध लक्ष्य को पूरा करने की बात भी कही है और हाल विमानों की डिलीवरी तभी कर सकता है जब उसे सही समय पर इंजन मिले,
अन्यथा उसे नए विमान में पुराने F404 इन 20 इंजन लगाने पड़ सकते हैं। मौजूदा जियोपॉलिटिकल में तनाव और प्रतिबंधों ने एरोस्पेस उद्योग की सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित किया है और अमेरिकी प्रतिबंध हथियारों की सप्लाई को लेकर कई और परेशानियों को बढ़ा सकता है। अपने विमान इंजनों के लिए भारत की GE एरोस्पेस पर निर्भरता मजबूती से इस तरफ इशारा करती है कि भारत खुद कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करे। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल को दिए गए निर्देशों का मकसद मौजूदा चुनौतियों के बावजूद समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है।